नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ अटेनमेंट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ न्यू प्रॉपर्टी लॉ के बारे में, जो कि है रजिस्ट्रेशन बिल 2025। इस बिल के अंदर हम जानेंगे कि ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके क्या डिटेल्स हैं, आज का लॉ क्या कहता है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स थे कि ये बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और इसके थ्रू सब आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो सब डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी बायर हैं, सेलर हैं, टेनेंट हैं, या फिर भले ही प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि आज का लॉ क्या कहता था। आज का लॉ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1908 में, और तब से सेम लॉ चला आ रहा था बिना कुछ चेंजेस के। इसमें क्या होता था कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते थे, सारे अपने पेपर जमा कराते थे, वेरिफिकेशन होता था आपका, फिर स्टैम्प ड्यूटी जमा होती थी, और ये सारा का सारा प्रोसेस सिर्फ मैनुअल एक रिकॉर्ड कीपिंग के थ्रू रखा जाता था, जहाँ पे आप जमा करते थे कागजात और कोई बंदा वहाँ बैठ के वेरीफाई कर रहा होता था। भले ही आपके वो सेल डीड हो, लीज हो, मॉर्गेज हो, गिफ्ट हो, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो, सारे का सारा सेम प्रोसेस के थ्रू जाता था। तो इसमें क्या नुकसान थे? इस सिस्टम के नुकसान ये थे कि आपको बार बार या तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे, या किसी ऑफिस के धक्के खाने पड़ेंगे रजिस्टर कराने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही दिक्कत होती होगी इन सब प्रोसेस में, क्योंकि उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मिडिल मैन इन्वॉल्व होता था, तो आपकी वो कॉस्ट इंक्रीज होती थी, क्योंकि उनका एक कमीशन होता था जो जाता था, तो आपका लिए पैसे पैसे का एक रिस्क होता था। फ्रॉड रिस्क होता था साथ ही साथ, कि आपने कितनी बार सुना होगा कि एक ही प्रॉपर्टी दो या तीन लोगों को बेच दी जाती है, राइट। तो वो फ्रॉड रिस्क एक बहुत ही हाई होता था जब कागज़ के थ्रू होता था, क्योंकि पेपर फोर्ज करना एक बहुत ही आसान और बहुत ही आम काम था। ट्रांसपेरेंसी लैक करते थे, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, किसने प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी से लिंक नहीं थी, कोई भी आईडी की, वैलिड आईडी की, भाई किस इसका प्रॉपर ओनर कौन है। तो वो एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता था, जिसके थ्रू वही वापस प्रोसेस जो वेरीफाई करने का है ओनर का, मुश्किल हो जाता था थोड़ा। तो ये नए लॉ के क्या फ़ायदे होने वाले हैं? शायद ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करेगा, फ्रॉड को रिड्यूस करेगा। जो प्रॉपर्टी पहले दो या तीन लोगों को बेच बेच दी जाती थी, ये डिजिटल प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। साथ ही साथ ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करना, बिकॉज ऑनलाइन है, और सब सीनियर सिटीजन और एनआरआईज के लिए बहुत ही आसान होने वाला है प्रोसेस, बिकॉज अगेन ये ऑनलाइन है सिस्टम, तो ईजी होने वाला है। जानते हैं कि क्या है ये लॉ, क्या कहता है ये लॉ। तो इस लॉ के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है। इसमें आपको मैंडेटरी सेल एग्रीमेंट हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो, मॉर्गेज हो, सबका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मैंडेटरी हो जाएगा आपको करना। इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस से, जिसके जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि वही प्रॉपर्टी किसने खरीदी है, लास्ट किसने बेची थी। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी एक्सेस करना। अभी के लिए आधार का लिंक ऑप्शनल रखा गया है, बट आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ जमा करानी पड़ेगी, जिससे वेरीफाई किया जा सके कि भाई प्रॉपर्टी का असली ओनर है कौन। और आपका जो ये लैंड रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे आपको कोर्ट या गवर्नमेंट डेटा बेसिस में आपके इंटीग्रेटेड होंगे, जिसके लिए आप कभी भी आप कल को किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाते हो या कोर्ट जाते हो, तो कोर्ट से गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा वेरीफाई करना कि भाई ये प्रॉपर्टी किसके नाम रजिस्टर्ड थी। इन सबसे आपका फ़ायदा क्या होने वाला है? इन सबसे फ़ायदा ये होगा कि भाई जो प्रोसेस फुली डिजिटल हो गया है, तो आपका घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, करेक्ट। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। आप मिडल मैन हटा देंगे, जो बीच का बंदा था होता था जिन सब चीज़ों में, हटा देंगे, तो आपके लिए कॉस्ट रिड्यूस हो जाने वाली है, आपके पैसे बचेंगे। जो डुप्लीकेट सेल होती थी पहले, जो मैं बता रहा था कि दो से तीन लोगों को बेच दिया जाता था, बहुत ही आम फ्रॉड था, तो वो फ्रॉड कम हो जाने वाले हैं, क्योंकि अगेन ये से सारा सिस्टम ऑनलाइन है, तो वो पेपर फोर्ज करना तो मुश्किल होने वाला है। एनआरआई, सीनियर सिटीजन, जो लोग नहीं जा सकते ऑफिस बार बार, उनके लिए ये काम आसान होने वाला है, तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ लोगों को इसका एक्सेस मिलने वाला है। ईजी हो जाएगा ये प्रोसेस, और ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एक सेंट्रल लोकेशन पर रखे जाएंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो ट्रैक करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा कि भाई किसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, किसके नाम रजिस्टर्ड है। बट इतना आसान नहीं होगा ये बिल को इसको इंट्रोड्यूस करना या इम्प्लीमेंट करना। आप अभी भी देखेंगे तो इंडिया के रूरल एरियाज़ में बहुत कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज़ रहते हैं। तो वो सब चैलेंजेस अभी हमें ओवरकम करने पड़ेंगे इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अभी बहुत लोग हमारे डिजिटली ट्रेंड नहीं है। ठीक है, आप बहुत लोगों को घर बैठे बोल तो रहे हैं प्रोसेस होगा, बट वो करेंगे कैसे जब उन्हें डिजिटली करना नहीं आता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी, जो भी आपके सेफ्टी और प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, जो भी डेटा आपका एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखा जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो ये सब चैलेंजेस अभी देखने पड़ेंगे कैसे गवर्नमेंट ओवरकम करेगी, बट हम तो यही बोलेंगे कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक बिल है जो कि आने वाला है। एंड गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में सोच रही है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि गवर्नमेंट इसमें क्या डिटेल्स लाने वाली है, और क्या डिटेल्स रिवील करेगी जब फाइनली अप्रूव होगा। इस सबको करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए होगा, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और अगेन सेफ्टी, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी लॉ को भी देखना पड़ेगा किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं।
अभी के लिए गवर्नमेंट ने 25 जून 2025 तक ये ओपन रखा है आपके और मेरे जैसे लोगों को फीडबैक देने के लिए, और उसके बाद ये बिल आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और वहाँ से फिर पता चलेगा कि ये अप्रूव होता है या नहीं होता। सो लेट्स वेट फॉर दैट। तो धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक अगर आए हैं वीडियो देखने तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई ओपिनियन या कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।